नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ओनली एम्प्लॉय वाले वन लाइनर एमसीक्यू में। और आज के वीडियो में हमारे वही 40-45 क्वेश्चन रहेंगे और हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जानेंगे कि नए क्वेश्चन इसमें कौन से हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या है इसमें, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोग को क्या कहते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोग को कहते हैं फ्रेमवेयर। क्या कहते हैं? फ्रेमवेयर। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, द्विआधारी अंकन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। मतलब ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसका आंसर क्या होगा? हाँ, फ्रांसिस बोकोन। फ्रांसिस बोकोन, इन्होंने 1923 में इसकी खोज की थी। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, क्या 1950 में सर्वोदय योजना को किसने बनाया। मतलब जो 1950 में सर्वोदय योजना बनाई गई थी, उसको बनाया किसने था, उसका ड्राफ्ट किसने तैयार करा था। जेपी नारायण। कौन? जेपी नारायण ने। इसके बाद चौथा प्रश्न है, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई। बताइए, इस बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में। 1994 में। चलिए, पांचवा प्रश्न बताइए, ग्रीनलैंड की खोज किसने की। ग्रीनलैंड की खोज किसने की? बताइए। नागसेन ने। किसने? माफी चाहता हूँ, नागसेन नहीं, ये ननसेन है। ननसेन है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? ननसेन है। चलिए अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। चलिए, अगला प्रश्न क्या आ गया, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है। ये भूगोल का प्रश्न है, बताएं। इसकी दूरी है कितनी? 14.98 करोड़, ठीक है। इसके बाद अगला सातवां प्रश्न क्या है, युवा अवस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या होता है। बताएं, जब मतलब नदी नई नई होती है तब क्या काम करती है? अपर्दन। किसका काम करती है? अपर्दन का। युवावस्था में वो किसका? अपर्दन का काम करती है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, वृद्ध अवस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या है। क्या है? निक्षेपण। निक्षेपण, ठीक है। इसका प्रश्न आंसर क्या है? निक्षेपण। इसके बाद अगला प्रश्न है, वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। बताइए, 90 का आंसर क्या होगा? इसका होगा 5 भागों में वायुमंडल को बांटा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ब्लैक रोलर गर्म हवाएं कहाँ चलती हैं। ब्लैक रोलर गर्म हवा कहाँ चलती हैं? बताइए। उत्तरी अमेरिका जो है वहाँ इन हवाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला प्रश्न क्या है, भूमध्य सागर प्रदेश में वर्षा का योग कितना है। बताइए। इसका आंसर होगा 25 से 100 सेंटीमीटर, करेक्ट, के आसपास होता है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? वर्ख्योयांस्क, ठीक है, ये साइबेरिया में पड़ता है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, एलिफेंटा पास किसको अलग करता है। एलिफेंटा पास किसको अलग करता है? इसका आंसर है, उत्तरी श्रीलंका को दक्षिणी श्रीलंका से अलग करने का काम करता है एलिफेंटा पास। 14वां प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी का नाम बताएं। बताएं, जल्दी बताएं। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? साबरमती, ठीक है। यहीं पर साबरमती आश्रम है जो महात्मा गांधी ने बनाया था। इसके बाद 15 प्रश्न है, 15वां, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। बताइए जल्दी। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसो हाइट। क्या कहलाती है? आइसो हाइट। चलिए 16वां प्रश्न का आंसर दीजिए, मीना मक्कम्बम हवाई अड्डा कहाँ है। अभी तो नाम से मालूम चल रहा है कि साउथ में होगा। कहाँ होगा ये? साउथ में कहीं होगा। तो ये कहाँ है? चेन्नई में है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, किन्ना अभ्यारण्य किस राज्य में है। बताइए, किन्ना अभ्यारण्य किस राज्य में है। इसका प्रश्न होगा आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, एपी, ठीक है। इसके बाद संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है। बताइए। संविधान संशोधन, ये तो पता है, अनुच्छेद तो सबको मालूम होता है लगभग। भाग बताइए इस बार। 368 से करते हैं हम संविधान संशोधन अनुच्छेद, लेकिन इसमें भाग पूछा गया है कि किस भाग में इसका उल्लेख मिलेगा आपको। कौन से भाग? 20वां भाग।
20वें भाग में, ठीक है। राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये तो सरल है, बता ही सकते हैं। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? 52 करेक्ट। इसके बाद जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? 20वां प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? बताइए। ये हुआ था 26 जनवरी 1957 में। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 21वां प्रश्न है, पहली बार लोकसभा को कब भंग किया गया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? पहली बार लोकसभा को कब भंग किया गया? इसका आंसर है 27 दिसंबर 1970 को। 27 दिसंबर 1970 को, ठीक है। इसके बाद समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मतलब जिनका ऐसी रेखा है जिनका जो एयर प्रेशर है वो सेम हो, तो उनको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबार। क्या कहते हैं? आइसोबार। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये तो बहुत इजी है, बताइए इसका आंसर क्या है? 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। 24वां प्रश्न है, प्रश्नकाल क्या है? बताइए प्रश्नकाल क्या है? देखिए इसका आंसर है, अब मैं आपको बताता हूँ, संसद के दोनों सदन जो होते हैं ना, दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के आरंभ के 1 घंटा का जो काल होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल कहते हैं। चलिए इसके बाद 25वां आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो वह करता है सदस्य संख्या का कितना? उसके लिए सदस्य संख्या का होना चाहिए 1/6, है ना। राज्यपाल इतने लोगों को मनोनीत करता है विधान परिषद में। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 26वां प्रश्न है, फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है? बताइए फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है? कम होता है, लो होता है, ठीक है। इसका वित्त आयोग का गठन कब किया गया? वित्त आयोग का गठन कब किया गया? इसका आंसर है 52। इसका आंसर है 1952। चलिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया गया? इसका आंसर बताइए। आपको पता होगा कलकत्ता अधिवेशन में। इसका आंसर क्या है? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया है। सन बताएं 1896 में ये गाया गया था। इसका संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? इसका आंसर दीजिए। 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था। इसके बाद 30वां प्रश्न है, सक्सावंत का प्रथम और अंतिम महीना क्या कहलाता है? मतलब कौन सा होता है? बताइए इसका आंसर दीजिए। हमने इसी को अपनाया ना भारत सरकार ने। चलिए इसका पहले और अंतिम महीने का नाम बताएं, क्या होगा? तो इसके पहले महीने को हम क्या कहते हैं? चैत। और अंतिम महीने को क्या कहते हैं? फागुन का महीना, ठीक है, याद रहेगा। चलिए 31वां प्रश्न, अब राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया? ठीक है, बताइए राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया? 22 मार्च 1957 को। इसका आंसर क्या है? 22 मार्च 1957 को। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? बताइए बताइए इसकी 1953 में। कब? 1953 में। इसके बाद यह प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ है? बताइए। एक हिंट देता हूँ, ये देश की आर्थिक राजधानी भी है। कहाँ पर? मुंबई। इसके बाद अर्धगंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये अर्धगंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को। किस नदी को? कावेरी नदी को। इसका आंसर होगा क्या? कावेरी नदी। इसके बाद यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। बताइए कितने, मतलब ये पूछा जा रहा है आपसे कितने समय तक इनका कार्यकाल होता है? 9 वर्ष तक। कब तक का होता है इनका? 9 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। अच्छा, इसमें टोटल जो होते हैं कितने होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, इतना याद रखना। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? 36वां आ जाता है। इसमें पूछा है विश्व मौसम विज्ञान संघ की स्थापना कब हुई? चलिए इसका आंसर दीजिए। इसकी स्थापना कब हुई? वन लाइनर में ही फायदा होता है। क्या होता है? सीधा क्वेश्चन होता है, कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको सोचना होता है। और जब आप वन लाइनर में सोचते ना, तो आपके दिमाग पे एक थोड़ा कहते हैं ना एडिशनल प्रेशर आता है, तो आप
और अगर आप इसका आंसर जैसे पता चलता ना तो आपको लंबे टाइम तक याद रहता है। खैर चलिए हम इसका आंसर दीजिए। विश्व मौसम विज्ञान संघ की स्थापना कब हुई? दीजिए इसका आंसर। मैं रुका हुआ इसका वेट टाइम ले रहा हूँ। 19 मार्च 1951 को। कब हुई? 1951 को, ठीक है, 1951 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, कालीबंगा के मकानों में किस का प्रयोग किया गया था? ठीक है, कालीबंगा के मकानों किस का प्रयोग किया गया था बताइए? कच्ची ईंटों का। ईंटें तो थी लेकिन कौन सी थी? वो कच्ची थी, ध्यान रखना। इसके बाद अशोक के स्तंभ का सर्वप्रथम पता लगाया। ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के स्तंभों का पता लगाया था? उनका नाम है टी फेंतलर। टी फेंतलर, क्या नाम उनका? टी फेंतलर। इसके बाद 39वां क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अश्वघोष किसका राजकवि था? बताइए, अश्वघोष किसका राजकवि था? किसका था? कनिष्क का, करेक्ट, कनिष्क का। इसके बाद आया, हर्षवर्धन ने कितने वर्ष तक शासन किया? संभवतः है तो इसका माना जाता है कितना? 41 वर्ष, ठीक है, इसने 40 वर्ष तक शासन किया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 41वां प्रश्न है, नटराज की मूर्तियां किस काल में बनी? बताइए, नटराज की मूर्तियां किस काल में बनी? चोल काल में। इनका सबसे ज़्यादा विकास कहाँ देखने को मिलता है? चोल काल में। इसके बाद रवि कीर्ति किसका दरबारी कवि था? बताएं, रवि कीर्ति किसका दरबारी कवि था? इसका आंसर दीजिए। पुलकेशिन द्वितीय। किसका? पुलकेशिन द्वितीय का ये दरबारी कवि था। कौन? रवि कीर्ति। इसके बाद सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष में हुई? सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष में हुई बताइए? वो हुई जिनको 35, ठीक है। इसके बाद भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए, ये हिस्ट्री से आ गया और वो भी मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत से प्रश्न है। और दिल्ली सल्तनत से, चलो ये भी बता देता हूँ, ठीक है, मतलब मुगल नहीं इसमें। किसने? हाँ, इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने पहला मकबरा बनवाया था भारत में। चलिए इसका दिया बलवन के, हाँ ये अंतिम प्रश्न है, बलवन के दरबारी कवि का नाम बताएं। ये तो सबको पता है, अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो, लेकिन इनके अलावा एक और थे, बताएं उनका नाम बताएं, वो इम्पोर्टेंट है। और अमूमन लोगों को उन्हीं का नाम पता नहीं, उनका नाम है अमीर हसन। तो ये हमारे 45 वन लाइनर थे आज के। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे लगे होंगे और पसंद आए होंगे। अब ये तो कह नहीं सकते कि पसंद आए होंगे तो बिल्कुल लाइक ही कर दीजिए, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। खैर ठीक है, तो आपकी अपनी इच्छा पर है। और देखते रहिए, सुनते रहिए, अपना ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।